असल में देखें, हमारे आज के सेमिनार का जो मौजू है वो आज का नौजवान गज़ल को कैसे सोचता है। अगर हम इस तनाज़ुर में जाएं कि 2 सदियों पहले जो नौजवान था उसके माहौल में क्या कुछ था, वसाइल कितने थे, ऑब्ज़र्वेशन कितनी थी, तजुर्बात कितने थे। शायद कुली कुतुब शाह, फिर मोमिन, फिर गालिब, ये अपने एक ऐसे लिमिटेड माहौल में रहे हैं, एक्सपोजर नहीं था उनका। 90 की दहाई से एक्सपोजर शुरू हुआ, 80 की दहाई में भी हुआ, 70 में भी हुआ, लेकिन 90 की दहाई में जब इंटरनेट आया, उस पर 93 में काम हुआ है ना इंटरनेट पे, उसके बाद ये फैसिलिटी हर शख्स के पास आ गई, हर नौजवान के पास आ गई। पहले हम लाइब्रेरियों में जाकर मवाद तलाश करते थे, अब लाइब्रेरियाँ सुनसान पड़ी हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। मेरे ख़्याल में 24 घंटे में से हर शख्स 12 घंटे तो अपने सेल के साथ चिमटा रहता है, और बड़ा अच्छा है। उस्ताद की बात हुई कि पहले असातिज़ा होते थे, उनके शागिर्दान ख़ास होते थे, शागिर्दान आम होते थे, चश्मक होती थी, और फिर फाजिल मुकर्रर ने यह भी कहा कि वही उस्ताद उसका रकीब भी होता था, प्रोजेक्शन नहीं होने देता था अपनी ज़िंदगी में। अब गूगल ने उस्ताद की, खैर कमी कभी नहीं ख़त्म होती, ये कहना बेजा होगा कि गूगल के आने से उस्ताद की अहमियत ख़त्म हो गई है, बल्कि ज़्यादा हो गई है, बल्कि ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जी बिल्कुल, उसको जो बेराह रवी की तरफ चला जाएगा उससे बचाता है उस्ताद। तो जब हमारे पास मौज़ूआत ढेरों आ गए, आलमी जंगें हुई, इस वक्त भी जंगी कैफियत है पूरी दुनिया में, तो गज़ल गो तो लिख रहा है, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को उस बहर में, उस लहर में, उस आहंग में ढाल रहा है। बुनियादी मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, ये तो जैसे कि सर ने कहा कि मैट्रिक्स से शुरू हो जाता है, गज़ल समझ आना शुरू हो जाती है, लेकिन कौमी तराने से जो पीजी का बच्चा है वहीं से उसका रिदम सेट होना शुरू हो जाता है, वो गज़ल की तरफ जाए या नज़म की तरफ जाए। पहले मौज़ूआत बहुत कम थे, लब और रुखसार की बात हुई, हज़न व मलाल की बात है, शराब व कबाब का बहुत ज़िक्र हुआ करता था शायरी में, हमने पढ़ा है। आज मेरे ख़्याल में 1% भी शुअरा ऐसे नहीं है जो शराब पे कह रहे हों, निकल गए वहाँ से। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर का जिक्र आ रहा है, गज़ल में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ है, पजारों का जिक्र किया आरी साहब ने। तो आज के नौजवान को इतने मौज़ूआत मिल गए हैं, चाहे उसके पास उस्ताद की कमी हो या वो ख़ुद लेना नहीं चाहता। आज तो ये है कि अच्छा, हम लोग जब कहते थे, आज भी कह रहे हैं, तो वाकई हम पढ़ के कहते थे, जब हमारा मुतालिया ख़ुद ब खुद उसमें ढल जाता था। आज इंटरनेट पे आता है जी 500 रुपये देकर शायर बनिए, जी जी, उरूज़ सीखिए, उरूज़ सीखिए, 500 रुपये उनको भेजें, आपको उरूज़ सिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे शुअरा भी हैं जो 2016 में शायर नहीं थे, आज उनकी 3-3, 4-4 किताबें आ गई हैं। क्यों कि उरूज़ सीखे, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ये बहर है, बस इसके अंदर आप डाल दें, तो वो जो ख्यालात ख्यालात, जी जी, ख्यालात, जज्बात, एहसासात सब ख़त्म। तो यह है कि आज के नौजवान गुज़श्ता से बहुत अच्छा कह रहा है, नए मौज़ूआत कह रहा है। अभी कोयटा के शायरों का जिक्र हुआ, बहुत वाकई
तो यह है कि मौजू जो आज का हमारा है, बदलता वक्त बदलते तनाज़र में आज का नौजवान गज़ल को कैसे सोचता है, तो वाकई वो मजबूर है, उसके पास वो जो पुरानी बातें हैं उससे उसको तस्कीन नहीं मिलती। वो कहता पता नहीं कितने लोगों ने, वो है ना सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो वो नई बात तो वाकई नहीं होती, लेकिन उसको नए अंदाज से वो कहता है। बहुत शुक्रिया।